चलिए करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन 40 से। फिगर इसका बुक से देखने की ट्राई करना, ठीक है। अगर ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता तो मैं खुद बना देता। फिगर 38 E15 शो अ मेटेलिक वायर ऑफ रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस गिवन है, कितना है 0.2 ओम। कितना 0.2 ओम क्या है रेजिस्टेंस ऑन अ हॉरिजॉन्टल यू शेप्ड मेटेलिक रेल, जैसे हमने पीछे बनाई थी यू शेप्ड। सेपरेशन बिटवीन द पैरेलल आर्म इज, मतलब एल दे रखी है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि इसको लिख सकता हूँ मैं 0.2 मीटर। कन्वर्ट करता चल रहा हूँ मैं साथ साथ, कहीं बुक में देख के और इस वैल्यू को देख के कंफ्यूज मत होना। एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 माइक्रो एम्पियर पासिस थ्रू द वायर। इलेक्ट्रिक करंट आई कितना है 2 माइक्रो एम्पियर, 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ये लिख सकता हूँ मैं, माइक्रो दे रखा है, ठीक है। व्हेन इट इज स्लाइड एट अ रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किस रेट से है, ठीक है। तो यानी कि ये मेरी वेलोसिटी है 20 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा गिवन है मेरे को। और कुछ भी गिवन, इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी बोला है, मतलब बी भी गिवन है, कितना है 3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। आर दे रखा है, एल दे रखा है, आई दे रखा है, वी दे रखा है और बी दे रखा है। ये सब डाटा मेरे पास गिना। कैलकुलेट द डिप एट द प्लेस, डिप निकालनी है हमें। तो डिप का मतलब क्या होता था, डेल्टा, वो हमने नहीं किया था गैल्वेनोमीटर, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाय, मतलब वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, क्या आता था 10 डेल्टा। देखो 10 डेल्टा हमने वहाँ किया था पीछे ही चैप्टर में, कंसेप्ट में। 10 डेल्टा क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बी एच हमें दे रखा है ये, ठीक है, ये होता था। और ये जो डेल्टा है ये डिप है। डिप किसके इक्वल होगी 10 इनवर्स ऑफ बी वी बाई बी एच, ठीक है। ये होगा, यही मेरे को निकालनी है, बस ये निकालना है। इतना क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन। देखो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को देख के हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी कुछ तो इस चैप्टर में है ही नहीं। तो पिछले कंसेप्ट भी माइंड में थोड़े थोड़े रखो, क्योंकि वहीं से चीज़ें निकल के आती हैं। उन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करके हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको। डेल किसके इक्वल है 10 इनवर्स ऑफ बी वी बाई बी एच। चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मेरे को निकालना क्या है बी वी। तो सबसे पहले हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती है। ईएमएफ की बात करूँ तो क्या होता है बी एल वी होता है। और ये मैं वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन करंट की बात करो तो इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं। तो बी वी एल वी बाय आर, रेजिस्टेंस तो हमारे पास है, मेरे को बी वी ही मेन चाहिए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी आई आर डिवाइडेड बाई एल वी। आई कितना, करंट कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। आर कितना है 0.2 ओम। चलिए लेंथ कितनी है, मतलब कि एल कितनी है 0.2 मीटर। और वेलोसिटी कितनी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। 0.2 से 0.2 कैंसिल कर सकता हूँ मैं, पॉइंट को यहाँ से हटा के ऊपर भेज दूँ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कैंसिल करो 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मेरे को क्या नहीं चाहिए, डेल चाहिए। ये डिप होता है, इसको बोलते हैं डिप। ये किसकी इक्वल होगी 10 इनवर्स ऑफ बी वी बाई बी एच, यही निकालना है। बी वी कितना आ गया 10⁻⁵, और बी एच कितना है 3 इंटू 10⁻⁵। कैंसिल करूँ तो यहाँ से क्या आ गया 10 इनवर्स ऑफ 1/3। दैट्स द आंसर, ठीक है। इसको आगे अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लेना आंसर, आपको कहाँ तक आंसर चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन 41 पे। क्वेश्चन 41 में क्या है, एक वायर है,
क्वेश्चन 41, एक वायर है, ए बी ऑफ लेंथ है, लेंथ दे रखी है आपको, ये मानो लेंथ दे रखी है, कितनी है, एल, मास दे रखा है एम, रेजिस्टेंस है हमारे पास आर, ये डाटा है। उसके बाद क्या, स्लाइड ऑन अ स्मूथ थिक पेयर ऑफ मेटेलिक रेल जॉइन एट द बॉटम एज शोन इन फिगर, फिगर में आप देख सकते हो, द प्लेन ऑफ द रेल मेक एन एंगल, एंगल दे रखा है थीटा, लिख लो ये भी अगर लिखना चाहो तो, एंगल कितना है, थीटा, विद द हॉरिजॉन्टल अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन द रीजन, मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया आपको बी, एग्जिस्ट इन द वर्टिकल रीजन, इफ द वायर स्लाइड ऑन द रेल एट अ कांस्टेंट स्पीड भी दे दी v, शो दैट, हमें दिखाना है, क्या दिखाना है, b जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ mg r साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसके इक्वल है, ये चीज़ मेरे को शो करनी है, ठीक है। चलिए करें शुरू, क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा क्या क्या डाटा है हमारे पास गिवन है, क्या हमें निकालना है, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा इमेज दिखा पाऊँ आपको, ठीक है। ये देखो दिख रही होगी यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके साथ एंगल है, मतलब इंक्लाइंड है, कुछ झुका हुआ, मतलब ऐसे इंक्रीज हो रहा है ये एंगल, ठीक है। ये ए बी वायर है जिसकी लेंथ है एल, मास भी दे रखा है एम। अब देखो अगर मैं नीचे बात करूँ नॉर्मली, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो फील्ड के कारण ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, फील्ड के कारण इस वायर पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना लगेगा वो लिख लेते हैं, कितना लगेगा, F इक्वल टू बी आई एल, इतना फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वायर पे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, लग गया। अब देखो इसका वेट है, कुछ वेट के कारण डाउनवर्ड भी कुछ फोर्स लगा रही होगी ये, ठीक है, नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगा रही होगी, चलिए कितना फोर्स लगा रही है वो और बताते हैं, वेट के कारण एम जी होगा। अब देखो एम जी तो होगा किधर, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, तो एम जी की एंगल होगा साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इसके साथ होगा। अब इसको थोड़ा फील के, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऊपर की तरफ डाउनवर्ड, डाउनवर्ड देखो इफेक्टिव लेंथ कौन सी होगी इसकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अननोन क्या होगी, परपेंडिकुलर, नोन ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो एफ यहाँ पे होगा, एंगल होगा एम जी साइन थीटा, ठीक है, फोर्स लगाएगी नीचे वेट के कारण एम जी साइन थीटा, ठीक है। ये देखो यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, वेट के कारण नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, हो गया, ये दो फोर्स आ गया हमारे पास। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो इन दो चीज़ों में तो कमेंट में बता देना, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इस चीज़ को। अब देखो, अब जैसे ये मूव कर रही है फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड है, वायर है, ये लेंथ है एल, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, मान लेते हैं वो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्या होता है, वैसे तो लेते हैं हम बी वी एल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना होगा, वो सिंपल है जब फ्लैट सरफेस हो, लेकिन यहाँ पे तो कुछ एंगल के साथ है, ठीक है। अब वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के साथ क्या एंगल है, परपेंडिकुलर होगी इसके, मूव कर रहा था, इसके साथ एंगल है थीटा एंगल से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी बी एल कोस थीटा, वेलोसिटी है एंगल के साथ, देखो कितना एंगल है, थीटा एंगल है तो कोस थीटा, वेलोसिटी के साथ चेंज हो रही है, वो कांस्टेंट है वी कोस थीटा, थीटा फिक्स है ना, तो वही उसी फिक्स उसको चेंज कर रहा है। चलिए यहाँ तक हो गया। आगे देखो इंड्यूस ईएमएफ होगी, तो यहाँ से मैं करंट तो निकाल सकता हूँ,
देखो ऊपर फोर्स है हमारे पास, आई चाहिए ना मेरे को, तो आई किसके इक्वल हो गया, बी वी एल कोस थीटा बाय आर। रेजिस्टेंस आ रही है ना, हाँ आ गया आर। तो अब देखो कुछ चीज़ मिस है हमारी यहाँ पे, है तो उसको लिख दो। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा, बी आई एल होता है, तो लेंथ क्या, क्रॉस प्रोडक्ट है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्रॉस बी है, क्रॉस है तो साइन आएगा, तो बी आई एल साइन थीटा क्या आएगा, ऊपर ही लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यहीं पे लिख लो, ऊपर ही लिख लो चाहिए इसको, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बी आई एल क्रॉस प्रोडक्ट था, क्रॉस के किसके लिए होता है, साइन के लिए, क्रॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा, तो बी आई एल कोस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, देखो क्या होगा, एल क्रॉस बी है, क्रॉस का मतलब साइन, साइन एंगल के कितना आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बचेगा, साइन के साथ क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, टोटल 90 है, तो वही बचेगा साइन के साथ। तो नॉर्मली आप देख सकते हो अगर वो थीटा है वो 90 है तो 90 माइनस थीटा ही बचेगा। ठीक है, तो वो लिखा मैंने, तो उसके साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, अगर फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए इसमें, मतलब खोल के लिखूँ तो कमेंट में बता देना, उस चीज़ को भी बता दूंगा मैं। तो यहाँ से देखो ये हो गया, आई की वैल्यू आ गई, तो फोर्स यहाँ से कितना आएगा, बी स्केयर एल स्केयर वी कोस स्केयर थीटा बाय आर, मैंने यहाँ पे पुट की इस वैल्यू को बस। ठीक है, और कुछ नहीं किया मैंने। चलिए हो गया। अब देखो फोर्स दोनों को कंपेयर करो, ये किसके इक्वल था, एम जी साइन थीटा, यही था, तो एम जी साइन थीटा ले लो। हो गया। अब देखो मेरे को क्या चाहिए, बी चाहिए था, बी यहाँ से निकाल लो, क्या आ गया, आर एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ से बी नहीं निकाल सकता, बी स्केयर था ना, यहाँ से एल स्केयर वी कोस स्केयर थीटा, ये बच गया। तो यहाँ से अगर मैं बी की बात करूँ, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, स्केयर रूट कर दो इसका बस, आर एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एल स्केयर वी कोस स्केयर थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड इतना। थोड़ा टिपिकल था ये क्वेश्चन, कई चीज़ इसमें समझ नहीं आई होगी, कोशिश करना जितना है समझ में, कुछ रहता है कंसेप्ट तो मेरे को बता देना, कोई चीज़ ज़्यादा ही समझ नहीं आ रही इसमें तो उसको हम देख लूँगा, हम देख लेंगे मिलके कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। क्वेश्चन था 41, मेरे को भी पता 41 में थोड़ी कमियां रही होंगी, पर जितना हो सके करो, जहाँ से फिर प्रॉब्लम आए बता देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 42। फोर्टी टू में हमारे पास डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है ये बनाना, काफ़ी कंसेप्ट है इसमें, और लास्ट लेक्चर में भी क्वेश्चन कवर इसलिए कम हो पाते हैं, डायग्राम हमें बनाने पड़ते हैं तो काफ़ी टाइम निकल जाता है उसमें, और रफली बिल्कुल बना नहीं सकते, क्योंकि बनाएंगे कुछ समझ ही नहीं आया तो फिर फ़ायदा क्या उसका बनाने का। इससे अच्छा तो डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखा दूँ, मैं तो बुक से समझ लूँ, है फिर फ़ायदा नहीं है। मेन मोटिव क्या है, आपको समझाना। चलिए इनके बीच की सेपरेशन दे रखी है 4 सेंटीमीटर, चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, आपको समझा ही देंगे बाद में, इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ये फील्ड में ही आगे भी फील्ड है, ये ध्यान रखना बस। यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया इस ओम का, ये 2 ओम है इसका, ऐसे ही एक वायर यहाँ भी है, इसका भी 2 ओम मान लेते हैं हम, मान लेते हैं गिवन है। ठीक है, ये P1 है,
P2 है, Q1 है, Q2 है। ये पूरा फिगर गिवन है मेरे को, ठीक है, बुक में। चलिए इसको समझते हैं धीरे धीरे, क्या क्वेश्चन में कंसेप्ट है, ठीक है। करें शुरू। डाटा लिख लेते हैं सबसे पहले। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। द वायर P1 Q1 P2 Q2 आर मेड टू स्लाइड ऑन द रेल विद द सेम स्पीड। स्पीड दे रखी है, v दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। चलिए फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द 90 ओम रजिस्टर। ए पार्टी कर देते हैं। बाकी डाटा आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, उसको तो मानना ही है। एक एक्स्ट्रा इसमें जो दे रखा था वो मैंने लिख दिया। फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द 90 ओम रजिस्टर। 90 ओम रजिस्टर जो है ना, उसमें करंट बताना है। इफ़ बोथ द वायर मूव टूवर्ड्स राइट। अगर दोनों वायर राइट की तरफ मूव करें। अब देखो क्या दिख रहा है, 19 ओम तो है, उसके ऊपर है 2 ओम और उसके ऊपर है 2 ओम। तो क्या दिख रहा है, एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। अगर इमेज को नीचे की तरफ घुमा के देखोगे, 90 ओम ये उसके ऊपर एक, तो एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है। इसमें मेरे को करंट निकालना है, तो इन दोनों को पैरेलल में ऐड कर दूँ तो एक आ जाएगा यहाँ से कॉमन। तो सॉरी, एक मिनट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। हमें निकालना क्या है, करंट, आई निकालना है। आई क्या होगा, V/R, ठीक है, ये तो मानते हो। चलिए अब यहाँ से अगर मैं V की बात करूँ, पोटेंशियल या इंड्यूस EMF बोल लो, क्या होगा, BVL, यही होगा BVL। मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही लिख रखा है इसमें, क्वेश्चन डायग्राम में मैंने ध्यान नहीं दिया। B कितना है, 1 टेस्ला। तो देखो यहाँ से B कितना है, 1, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और L कितनी है 4 सेंटीमीटर को 4 × 10⁻² मीटर लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से अगर मैंने कैलकुलेट किया, 4 मीटर था क्या, 5 सेंटीमीटर था, तो 10⁻² भी आएगा। सेंटीमीटर था सॉरी, तो ये 10⁻⁴ हो गया। तो कितना आ गया, इसको लिख सकता हूँ 20 × 10⁻⁴ वोल्ट। V आ गई। मेरे को R चाहिए तो मैं करंट निकाल लूँगा। ए पार्ट में मेरे को करंट निकालना था। अब देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। तो सोल्व कर दो, मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए, तो 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा इन दोनों का। तो 1/R कितना है, 1/2 + 1/2, 2/2 कितना आ जाएगा, 1। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से कितना आ गया, 1। तो R नेट रेजिस्टेंस कितना, वो चाहिए मेरे को। तो ये 90 ओम सीरीज़ में दोनों, इससे एक आ गया, और ये पूरा सर्किट बना रहे सीरीज़ में हो गए। 90 + 1 कितना हो गया, 20 ओम। मेरे को करंट चाहिए, आई कितना है, V कितना है, 20 × 10⁻⁴ वोल्ट / 20। तो करंट कितना आ गया, 0.1 मिली एम्पियर लिख सकता हूँ, या फिर 10⁻⁴ एम्पियर, जैसे आपको ठीक लगे वैसे लिख लेना, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन 42 का A पार्ट। अब इसी का B पार्ट क्या कह रहे हैं। कंसेप्ट अच्छा है, देखो सोचो, इस चीज़ को थोड़ा अज्यूम करना, देखना है, ठीक है। अगर समझ ना आए क्लास में पूछ लेना, जब भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेता हूँ आपको क्लास में थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँगा, मैं आपको थोड़ा विजुलाइज भी करवा पाऊँगा। B देखो अब इसी का, इफ़ P1 Q1 मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, बट P2 Q2 मूव टूवर्ड्स राइट। अगर P2 Q2 ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो अगर मैं दोनों चार्ज देखो दोनों चार्ज अगर मेरे पास, मान लें इस एक वायर पे मेरे पे प्लस Q चार्ज है, दूसरे पे माइनस Q चार्ज है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो रिपेल करेंगे,
दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो भी रिपेल करेंगे, ठीक है। तो अब देखो ये वायर इधर जा रही है, इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और ये इधर जा रही है, तो मतलब फोर्स भी लगा रही होंगी दूसरे पे, ठीक है, रिपल्सिव। तो दोनों पे अगर इक्वल फोर्स है तो ये जितना इससे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उतना इससे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, तो हम क्या कह सकते हैं इसमें करंट कितना होगा, जीरो होगा। बी पार्ट में करंट कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। तो बेसिक से इतना था, दोनों पे अगर अपोजिट चार्ज है तो क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट नहीं, अपोजिट चार्ज है नहीं, दोनों पे अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे, ठीक है। अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे। उससे ही थोड़ा समझ सकते हो आप, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और अच्छे से आ जाएगा, एक दो कंसेप्ट और होंगे ऐसे क्वेश्चन के। क्वेश्चन 43, suppose the 90 ohm resistor of the previous problem is disconnected। जो ये ऊपर वाली प्रॉब्लम की है इसमें 90 ओम रजिस्टर है, उसको हटा दो, खत्म कर दो वहाँ से, ठीक है, हो गया। अब देखो अब क्या है, फाइंड द करंट थ्रू P2 Q2 इन द टू सिचुएशन। दोनों जो सिचुएशन बनाई थी ना, अब करंट बताओ क्या होगा। ए एंड बी, ए में क्या था, दोनों एक दूसरे के, दोनों राइट की तरफ मूव कर रही थी। अगर दोनों वायर राइट की तरफ मूव करेगी, ठीक है, दोनों वायर अगर राइट की तरफ मूव कर रही थी, अगर इधर ही मूव करेगी तो उनकी पोलैरिटी सेम रहेगी, मतलब कि सर्किट जो होगा वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है। तो देयरफॉर नो करंट इन द सर्किट। तो ए पार्ट में क्या आएगा, करंट कितना आ जाएगा, जीरो। इसी का बी पार्ट क्या था, बी में क्या था, अपोजिट थी ये, तो उनकी पोलैरिटी क्या होगी, रिवर्स, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें करंट होगा, ठीक है। तो करंट क्या होगा, सबसे पहले वोल्टेज निकाल लो, BLV, ये आपको पता है कितनी थी, अगर नहीं पता तो निकाल लो। BLV थी वैसे तो 2 × 10⁻³ वोल्ट, ऊपर ही दिख रही है मेरे को, ठीक है, चेक कर लेना, ये रही 20 था, मैंने 2 लिख दिया बस। V आ गई, रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, हाँ दोनों, इसका भी 2 ओम है उसका भी 2 ओम है, मैं लेकिन मेरे को चाहिए सिर्फ P2 Q2 पे, तो उस पर कितना है, 2 ओम है, तो I = V/R होगा, यानी कि 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 1 मिली एम्पियर, ये लिख सकते हो आप, ठीक है। मेरे को P2 Q2 पे ही बताना था, क्वेश्चन में दे भी रखा है, फाइंड द करंट थ्रू P2 Q2 इन द टू सिचुएशन, ठीक है। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 43। कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो ना कहीं से भी तो पूछ लेना, क्योंकि एक बार अगर कंसेप्ट रह गया तो रह जाता है फिर। क्योंकि देखो इसमें क्या था, मूव कर रही थी इन अपोजिट, तो मूव करके ऊपर, तो मतलब पोलैरिटी क्या थी, रिवर्स है उनकी, डिफरेंट है, तो सर्किट क्या होगा, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने से करंट आएगा उनमें, करंट वो निकाल लो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 43 के बाद क्वेश्चन 44। कमी हो सकती है मैं मानता हूँ, ठीक है, बस आप थोड़ा एफर्ट करोगे तो हो जाएगा। एफर्ट का मतलब आप ट्राई करोगे, पूछोगे, तभी पता चलेगा मेरे को कहाँ कमी रह रही है क्वेश्चन में। चलिए ये ऐसा है, ऐसा एक डायग्राम गिवन है मेरे को, आप देखो 3 रेल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कनेक्ट ऐसे रख लो इनके बीच में, ये स्विच है, यहाँ स्विच लगा रखे, एक बार उस पर स्विच करेगा, एक बार उस पर स्विच करेगा, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है ना, वो 2-2 सेंटीमीटर है, ध्यान रखो ये डाटा लिखना ना पड़े, ठीक है।
मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर सारा लगा लो यार, ठीक है, फील्ड के अंदर है पूरा। फील्ड के अंदर है, अज्यूम कर लेना इसको, ठीक है। और बुक से तो चेक कर ही रहोगे डायग्राम। तो मैग्नेटिक फील्ड है बी कितना है इसमें, 1 टेस्ला गिवन है क्वेश्चन में। और ये 10 ओम का रजिस्टर, और कुछ यहाँ पी से क्या हुआ, एक वायर है। ठीक है, ये क्वेश्चन गिवन है मेरे को। अब देखो इसमें निकालना क्या है, एक एक करके चीज़ को डिस्कस करते हैं। कंसिडर सिचुएशन शोन इन फिगर, द वायर पी क्यू हैज़ ए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इसके पास नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, एंड इज मेड टू स्लाइड ऑन द 3 रेल विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड, वी दे रखी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 5 × 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड, वी दे रखी है। फाइंड द करंट इन द रजिस्टर, करंट इन द रजिस्टर 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर में करंट फाइंड आउट करना मेरे को, ठीक है। व्हेन द स्विच एस इज थ्रोन टू द मिडल रेल, ए पार्ट निकालते हैं। अब इसको बोल जाओ सर्किट, ये कंप्लीट किया इसमें, ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट किया। मेरे को निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो आई क्या होता है, V/R, आर आपको गिवन है, लेकिन वोल्टेज नहीं है मेरे पास। क्या नहीं है, वोल्टेज नहीं है, निकाल सकते हो, वोल्टेज निकाल लो। ईएमएफ सॉरी, ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस ईएमएफ, BVL होती है। मैग्नेटिक फील्ड B कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है 5 × 10⁻², और लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2 × 10⁻² मीटर, यही होगी। 10⁻³ आ गई वोल्ट, करो कैलकुलेशन, यही होगी। तब यहाँ से देखो मेरे को निकालना क्या था, करंट V कितनी है 10⁻³ और रेजिस्टेंस कितना 10, कितना लिख सकता हूँ इसको अब मैं 0.1 मिली एम्पियर, ये करंट होगा मेरा, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन 44 का ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट देखें, ए पार्ट हो गया। अब बी में क्या करेगा, अब इसको भूल जाओ, ये इस पे शिफ्ट होगी, लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, करो। नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, बस डाटा ध्यान रखना क्या है। क्या निकालना है, बी पार्ट में भी करंट ही निकालना में, किसके इक्वल होगा V/R, V मतलब इंड्यूस ईएमएफ, तो ईएमएफ किसके इक्वल है BVL। मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1 टेस्ला, B कितना था 5 था सेंटीमीटर, 5 × 10⁻² मीटर, लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻², तो यहाँ से कितना आ गया, कैलकुलेट करो बताओ, इतना ही होगा। चलिए कैलकुलेशन की है सिंपली, आई क्या होगा, इस वैल्यू को पुट करो और आर पुट कर दो नीचे, 20 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय आर कितना 10 ओम, यही होगा। 0 से 0 कैंसिल करो, क्या लिख सकते हैं 0.2 मिली एम्पियर करंट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 44 का बी पार्ट, नहीं हाँ बी पार्ट। क्वेश्चन सिंपल था, कोई भी मुश्किल कंसेप्ट तो था नहीं, अगर था तो कमेंट में बता देना कहाँ से क्या प्रॉब्लम आई आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45। बस प्रॉब्लम पता क्या है, इस चैप्टर में थोड़े डायग्राम वगैरह ज़्यादा है, जिसके कारण टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ तो टाइम नहीं लगना चाहिए था इसमें चैप्टर में ज़्यादा कुछ, पर जहाँ डायग्राम बताने की ज़रूरत है वहाँ बताना भी पड़ रहा है।
अगर ना बताऊंगा तो फिर फ़ायदा क्या है क्वेश्चन करवाने का। चलिए, लेकिन आप इतने डायग्राम बता दिए मैंने इस टाइप के, तो इस टाइप से आप समझ तो गए होंगे वैसे क्या चल रहा होगा इसमें। देख के थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा ही सकते हो कि क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, क्योंकि सेम से क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब चीज़ें थोड़ी घुमा फिरा रहा है कि अब ये चीज़ दे दी तो ये निकालो, वो चीज़ कर दी तो वो निकालो। ठीक है, चलिए एक बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं आगे। द करंट जनरेटर क्या है, आई जी, शोन इन फिगर सेंड्स कांस्टेंट करंट। करंट कितना है, आई, कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट कितना है, आई, थ्रो द सर्किट द वायर सी डी। अब सी डी वायर मैंने लिखी नहीं इस पर, ये रही सी डी, ये है, और ए बी ये है। तो द वायर सी डी इज फिक्स्ड। जो वायर सी डी है, सी डी जो वायर है वो क्या है, फिक्स है, इतना ध्यान रखो। ए बी इज मेड टू स्लाइड ऑन द स्मूथ, तो ए बी स्लाइड कर सकती है, मतलब कि ए बी मूवेबल है। ये दो चीज़ इसमें, ठीक है। वायर है सी डी और ए बी दो, थिक रेल विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी टूवर्ड्स राइट। वेलोसिटी क्या है, वी। वेलोसिटी v towards right. Each of these wire has resistance. इन हर एक वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है ऑफ वायर्स, कितना है, आर। फाइंड द करंट थ्रू द वायर सी डी। सी डी वायर के अंदर करंट बताओ। सी डी वायर के अंदर आप करंट बता सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंट है क्या। मैंने कह दिया करंट, तो ओम्स लॉ ध्यान आता है सीधी सी पहले तो सभी को। V इज इक्वल टू आई आर, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। अब देखो रेजिस्टेंस आपको पता है दोनों वायर में कितना है, आर आर है, ठीक है। एक मूव कर सकती है, एक कांस्टेंट है। अब देखो सी डी मूव नहीं कर सकती, फिक्स है, तो इनिशियल ईएमएफ कितनी होगी। तो इनिशियल ईएमएफ जब मूव ना करे, इनिशियल ईएमएफ कितनी होगी, V इज इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर होगी। चलिए अच्छा, अब ईएमएफ अगर ए बी जो चेंज कर रही है पोजीशन, तो उसके कारण ईएमएफ चेंज हो रही है। तो ईएमएफ बतानी है अब, ईएमएफ ड्यू टू ए बी। ये मान लो सी डी से थी, तो ए बी से कितने हुए, ईएमएफ बी वी एल, ये होगी। तो अगर दोनों से बात करूं मैं, नेट ईएमएफ कितनी होगी, नेट ईएमएफ, ये में से ये माइनस कर दूं, ठीक है, यही होगी नेट ईएमएफ। तो देखो सीधी सी बात थी, इनिशियल ईएमएफ मैं मान लेता हूँ सी डी फिक्स है, इसके ईएमएफ के इज इक्वल टू आई इंटू आर हो सकता है। इसका रेजिस्टेंस इंटू करंट, करंट इसके अंदर कॉन्स्टेंट है, करंट आई है, तो आई इंटू आर हो गया। ए भी चेंज हो रही है, इसके पास मैग्नेटिक फील्ड बी वी एल होगी, पोजीशन चेंज हो रही है, तो फ्लक्स मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम तो वही है कांस्टेंट, यहाँ से कितना करंट है, तो इसके कारण तो चेंज होगा, तो बी वी एल होगा। तो फाइनल मतलब मैक्सिमम आई आर माइनस बी वी एल कर दो, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब रेजिस्टेंस की बात करूँ आर, तो अगर ये पूरा सर्किट ये है, तो इसके कारण आर प्लस आर, टू आर हो गया। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, टू आर। इसको डिवाइड कर दो, करंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई आर माइनस बी वी एल बाय टू आर, ये मेरा करंट आ जाएगा। ठीक है, मान लो इनिशियल में हमारी वी थी, फाइनल वी प्राइम होगी, तो कितना चेंज आया है, तो वी से वी माइनस हुई, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लो,
आ जाएगा, वही चीज़ कर रहे हैं, वोल्टेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें। देखो 1 मिनट रुको, ईएमएफ किसकी वजह से थी? चेंज इन फ्लक्स के कारण होती है। पहले में तो फिक्स है, तो मतलब ईएमएफ यहाँ तो फिक्स है, मतलब वोल्टेज फिक्स है, तो चेंज हो रही है, ठीक है। कितना चेंज हो रहा है वो देखना था, तो जो हमारी इनिशियल थी उसमें फाइनल में कितना चेंज आ रहा है वो देख लो, ठीक, इसलिए आई आर माइनस बी वी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 46 देख लेते हैं एक बार। यहाँ तक अगर कोई डाउट होगा तो हम फिर ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 46। क्वेश्चन 46 में क्या है, वही सेम डायग्राम बना रखा है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में था, बस यहाँ पे ए बी और सी डी जो 2 वायर थी उसमें से एक वायर दे रखी है अब, ठीक है, एक वायर दे रखी है, बस इतना ध्यान रखो। अब निकालना क्या है उस पर मेन फोकस करते हैं। करंट जनरेटर आई जी शो इन फिगर, सेंड अ कांस्टेंट करंट, करंट है आई, करंट कितना है आई थ्रू द सर्किट, द वायर ए बी हैज़ अ लेंथ, ए बी सिर्फ एक ही वायर दे रखी है जिसकी लेंथ है एल, वहाँ 2 वायर थी, एक मूव कर रही थी एक फिक्स थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही लेंथ है एल और वायर का नाम है ए बी, बस फिगर वही सेम है। मास दे रखा है एम, मास क्या है हमारे पास एम, एंड कैन स्लाइड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल कनेक्टेड टू आई जी, द एंटायर सिस्टम लाई इन अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड भी है बी, क्या है मैग्नेटिक फील्ड बी, बी और क्या कुछ गिवन है वो देख लेते हैं। फाइंड द, कुछ नहीं और तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समझ गए। वहाँ एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पीछे क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में, एक्स में निकाला था, यहाँ टाइम में निकालना है, ठीक है। तो कैसे होगा वो देखते हैं। मैग्नेटिक तो यहाँ फोर्स कितना होगा, एफ इज इक्वल टू बी आई एल होगा, आई दे रखा है एल दे रखा है बी दे रखा है, तो सारे फोर्स आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स को मास दे रखा है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन होता है बी आई एल, तो एसेलरेशन क्या हो गया बी आई एल बाई एम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या निकालना है हमने, वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन वी इज इक्वल टू क्या होता था यू प्लस ए टी, अगर इनिशियल वेलोसिटी यू अगर जीरो है मेरा तो वी क्या आ गई वी इज इक्वल टू ए टी, आ गई यहाँ तक। अब ए मैंने ऊपर निकाल ली है, ए की वैल्यू पुट कर दो बी आई एल बाई एम इंटू टी, एज अ फंक्शन ऑफ किसका था टाइम का, तो v इज इक्वल टू बी आई एल बाई एम इंटू टी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आया है, यही इसने बोला था निकालने के लिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो हमने निकाल दिया, ठीक है। हो गया कंसेप्ट, कोई कमी, मतलब कुछ चीज़ मिस हुई हो, एक आधी चीज़ें रह सकती है, मैं मानता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही रह जाता है तो आप कमेंट में पूछो क्या कुछ कंसेप्ट मिसिंग है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, आपके पास करंट था, लेंथ थी, मास थी, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा था, तो आपको निकालना क्या था एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी निकालना था, ठीक है। हम देखते हैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम का फंक्शन भी आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और एसेलरेशन चाहिए अब हमें। एसेलरेशन किससे आ सकती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एसेलरेशन, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास मास गिवन था, मास गिवन था, तो फोर्स क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में, एफ इज इक्वल टू बी आई एल, बी भी दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, आई भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, तो बी आई एल हमने डायरेक्ट लिख लिया, ये रिलेशन यूज़ कर लिया। अगर नहीं होता तो फिर देखते हैं हम क्या यूज़ हो सकता है। तो यहाँ से हमारे पास एसेलरेशन आ गया, एसेलरेशन की वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट की तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये था मेरा कंसेप्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन 46 का।
हो गया यहाँ तक? चलिए आज हमारे क्वेश्चन 46 तक इस लेक्चर में कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन थोड़े धीरे चल रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कोशिश ये रहती है कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो। कंसेप्ट में कुछ चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको वो चीज़ें पीछे कर लिया आपने, इसलिए छोड़ता हूँ। अगर कई चीज़ें फिर भी समझ नहीं आती है, कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट में पूछो, उन चीज़ों को हम देख लेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा उन चीज़ों को छोड़ दो और या फिर रट्टा मारो। अगर पीछे कंसेप्ट में क्लियर नहीं है तो पीछे जाके देखो, और ये नहीं पता चला हाँ पीछे हमने किया ही नहीं है कुछ, ठीक है। जहाँ से चल रहे हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में पूछो, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मुझे काफ़ी टाइम लग जाता क्वेश्चन 47 में, और फिर काफ़ी टाइम तो क्या फिर भी लग जाता थोड़ा 8-10 मिनट तो चीज़ों को थोड़ा बताने में। तो फिर इसको नेक्स्ट ही लेक्चर में लें, क्या पता इसमें डायग्राम भी होता आगे, अगर हाँ है तो क्या पता वो भी बना के थोड़ा बताना पड़ता। चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।